नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के मन में ओम नमः शिवाय महामंत्र का वास होता है, उसके लिए अनेक मंत्रों, तीर्थों, तप और यज्ञों की आवश्यकता नहीं होती। ये मंत्र मोक्ष प्रदाता है, पापों का नाश करता है और भक्त को सांसारिक तथा आध्यात्मिक सुख प्रदान करता है। वेदों और पुराणों के अनुसार सृष्टि के पालनहार शिव को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप ही पर्याप्त है। इस मंत्र से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और इस मंत्र के जाप से आपके सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा आप पर बरसने लगती है। आइए जानते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में होने वाले चमत्कारों के बारे में। पहला चमत्कार इस मंत्र का है कि ये मंत्र समस्त पापों का नाश करने वाला है। देखिए, चाहे मनुष्य को कितना भी कष्ट हो, उसे कितनी भी पीड़ा हो, इन सब का कारण उसके द्वारा किए गए कर्म होते हैं, जिनका भोग हर व्यक्ति को, चाहे वह राजा हो या रंक हो, उन्हें भोगना ही पड़ता है। इस मंत्र के जाप से मनुष्य का प्रारब्ध कितना भी बुरा हो, वो कट जाता है, जिससे व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त होकर एक आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। शिव पुराण में इसका वर्णन है कि जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि कलयुग में समस्त पापों के नाश के लिए किस मंत्र का जाप करना चाहिए, तब भगवान शिव ओम नमः शिवाय मंत्र के महत्व के बारे में बताते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि इस मंत्र के नियमित जाप से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। दूसरा चमत्कार इस मंत्र से होता है कि ये मंत्र साधक को मुक्ति की तरफ ले जाता है। इस मंत्र को जपने से साधक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और जब मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, तो वो मोक्ष की तरफ जाने लगता है। भगवान शिव के समस्त अलौकिक गुण इस मंत्र में विद्यमान है। ये मंत्र भगवान शिव की संपूर्ण ऊर्जा से युक्त है। इस मंत्र के जाप से सा के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान आने लगता है। मनुष्य के अंदर इतना प्रचंड ज्ञान आने लगता है कि फिर वो मनुष्य इस जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है, जिससे साधक का मनुष्य जीवन विकसित होने लगता है। और जब इस मंत्र जाप से समस्त भौतिक इच्छाएं पूर्ण होने लगती है, तो मनुष्य शिव भक्ति की तरफ अग्रसर होता है। भगवान शिव की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से व्यक्ति इस माया के प्रपंच से बाहर निकलने लगता है, जिससे वो मनुष्य देव तुल्य हो जाता है। ये संपूर्ण संसार भगवान शिव का ही प्रतिरूप है। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान शिव से ही उत्पन्न होकर प्रलय काल में शिव में ही विलीन हो जाती है। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र को जपने से आपके आसपास रहने वाले प्राणियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे अन्य मनुष्य आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आसपास के वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस मंत्र के जप से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जो ऊर्ध्वगामी होकर सहजता चक्र तक पहुंचने के लिए मचलती है और निरंतर इस मंत्र के जप से वह जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति शिव से मिल जाती है, जिससे साधक का भगवान शिव से सीधा संपर्क जुड़ जाता है। तो इस प्रकार ये मंत्र आपको भगवान शिव की तरफ ले जाता है। और स्कंद पुराण में इस मंत्र की महिमा के बारे में बताया गया है कि जिनके मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का वास होता है, उस व्यक्ति को जब तक यज्ञ और तीर्थ पर जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। इस मंत्र के जाप से ही जब तक तीर्थ और यज्ञ आदि का फल सहज में ही प्राप्त हो जाता है। ये मंत्र भौतिक और परम सुख प्रदान करता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इसका जाप ही काफी है। इस मंत्र के जाप से शिव भक्त को शिवलोक प्राप्त होता है। तीसरा चमत्कार इस मंत्र से होता है कि बहुत तेजी से इससे साधक की आध्यात्मिक उन्नति होती है, क्योंकि ये मंत्र हमारी समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करता है, संतुलित करता है। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है हमारे विकार, द्वेष, अहंकार और हमारी काम वासना। जब तक ये विकार नियंत्रित नहीं होते, तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ मंत्र जाप बाहरी स्तर तक ही रह जाता है, अंतरात्मा में प्रवेश नहीं कर पाता। ओम नमः शिवाय के जाप से मन की मलिन धूल जाती है, मन निर्मल हो जाता है, आत्म बल बढ़ने लगता है। और जब आत्म बल विकसित होता है, तो एक साधक, एक शिव भक्त सूक्ष्म दिव्य संकेतों को पकड़ने लगता है, दिव्य ऊर्जा से शिव ऊर्जा से जुड़ जाता है। ओम शब्द को ब्रह्मांड की आवाज माना गया है। चौथा चमत्कार इस मंत्र का चमत्कार या प्रभाव ये होता है कि मनुष्य अपने शरीर में, इस प्रकृति में जितने भी तत्व है, उन सब का संतुलन बनाए रखता है। अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र से साधक को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की कला सहज में ही प्राप्त हो जाती है। और ये सत्य है कि जीवन में यदि संतुलन नहीं है, तो व्यवहारिक रूप से व्यक्ति असफल हो जाता है। गृहस्थ जीवन हो या आपकी निजी जिंदगी हो, इन सब के बीच संतुलन
बैठाना होता है ओम नमः शिवाय मंत्र को जपने से ये गुण सहज ही आपको प्राप्त होने लगता है। शिव कृपा से ही एक शिव साधक अपनी जिंदगी में संतुलन स्थापित कर पाता है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन बैठाने वाले भोलेनाथ आप ही है। आप देखिए कि उनके गले में विशैला नाग सुशोभित है और उनके पुत्र कार्तिकेय के वाहन मोर है, जबकि मोर और नाग की गहरी शत्रुता होती है, लेकिन उनके सामने ये शत्रुता मित्रता में बदल जाती है। उनके सिर के ऊपर चंद्रमा विद्यमान है, ऐसा माना जाता है। चंद्रमा में शीतल अमृत होता है, जबकि उनके कंठ में हलाहल विष भी है। भगवान शिव जीवन और मृत्यु दोनों के देवता माने जाते हैं। भगवान शिव इन सब के बीच गहरा संतुलन बनाए रखते हैं। एक भगवान शिव ही है जो गृहस्थ होते हुए भी बैरागी है, शमशान के वासी है। यही अद्भुत ऊर्जा एक शिव भक्त में निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से प्रकट हो जाती है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप विष रूपी नकारात्मकता को अमृत रूपी सकारात्मकता में बदल देता है, जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, हमारे अवचेतन मन को जागृत करता है और चेतन मन को शांति प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। वो रोग मुक्त होकर एक सुंदर एक आनंदमय जीवन को व्यतीत करता है। पांचवा चमत्कार इस मंत्र का है कि समस्त ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। यदि कोई भी ग्रह आपके अनुकूल नहीं है तो वो आपके अनुकूल हो जाते हैं। विशेषकर राहु से उत्पन्न पीड़ा, शनि से उत्पन्न पीड़ा इस मंत्र का निरंतर जाप करने से समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष में भी ये मंत्र बहुत शुभ परिणाम देता है। इसके लिए आपको निरंतर एक ही समय और एक ही स्थान पर बैठकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव के आगे एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके और रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करने से ये मंत्र अपने शुभ और चमत्कारिक प्रभाव बहुत ही कम समय में दिखा देता है। मंत्र जाप के नियम। शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किसी भी समय किया जा सकता है। जाप हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि आप किसी पवित्र नदी के तट पर शिवलिंग की स्थापना और पूजा करने के बाद जाप करते हैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। हमें इस मंत्र का जाप शिव मंदिर, तीर्थ या घर में स्वच्छ, शांत और एकांत स्थान पर बैठकर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप प्रतिदिन कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ओम नमः शिवाय का अर्थ है द्वेष, इच्छा, स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या, वासना, क्रोध, मोह, माया और अभिमान से मुक्त होकर प्रेम और आनंद से परिपूर्ण होकर ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।